कुल्लू मनाली में एक छोटा गांव हुआ करता था। उस गांव में हमेशा बर्फ गिरती रहती थी। वहाँ के लोग ठंड से बचने के लिए स्वेटर, मफलर पहनकर घूमते थे। कुछ लोग कैंप फायर भी लगाते थे। उसी गांव में चंद्रकांत नाम का एक अमीर आदमी भी रहता था। वो अच्छा आदमी नहीं था, वो उस गांव का प्रेसिडेंट भी था, लेकिन गांव की तरक्की के लिए मिले पैसे घर में छिपाकर गांव के लिए कुछ भी नहीं करता था। इसलिए उस गांव में रोड खराब हो गए थे, वाटर टैंक टूट गए थे, पुल टूटे हुए थे, वगैरह वगैरह। उसके पास काम करने वाले लोगों के साथ या औरों के साथ वो ठीक से बर्ताव नहीं करता था, लेकिन उससे डरकर वे लोग उसे कुछ नहीं कहते थे। एक बार एक औरत चंद्रकांत के घर आई। वो, श्रीमान, मेरा नाम सुगुना है, मैं पड़ोसी गांव से आई हूँ। मेरा पति गुजर गया है जी, वो इसी गांव का है। यहाँ उनके कोई रिश्तेदार होंगे जो शायद मेरी मदद कर दे, यूँ सोच कर आई थी, लेकिन उन्हें कोई लेना देना है ही नहीं मुझसे। आप इस गांव के प्रेसिडेंट हो, ये बात पता चली, इसीलिए यहाँ कोई काम है तो जरा दिलवा दीजिए ना, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, यूँ बोली। उसे देखकर चंद्रकांत को बुरे ख्याल सूझे। चंद्रकांत, जरूर मदद करूंगा सुगुना, दूसरों के घर पर काम क्या दिलाऊं, मेरे घर पर ही काम कर लो, यही रहो, तुम्हें तनख्वाह मैं दूंगा। पति गुजर गया तो क्या हुआ, मैं हूं ना, क्या कहती हो? कहकर कंधे पर हाथ रखकर दबाने लगा। वो परेशान होकर, आप क्या कह रहे हो जी, यूं बोली। तब चंद्रकांत, वही तुम्हारी मैं मदद करूंगा कह रहा हूँ, यही घर का काम, खाना बनाने का काम कर लो, महीने में 10,000 दूंगा, ठीक है ना? यूं कहा। वो खुशी से मानकर हाथ जोड़ी, फिर वही काम करने लगी। एक दिन काम कर रहे सुगुना को चंद्रकांत जोर से गले लगाकर, देखो तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हें एक मर्द की जरूरत है, मेरे पास रहो, तुम्हें महारानी जैसा देखूंगा, यूं कहा। तो सुगुना जोर से धक्का मारकर हाथ में मौजूद चिमटे से उसे मारकर, कमीने, काम पर आई उसी दिन तुम्हारे बुरे विचार दिख गए थे, कमीने, मैं अभी काम छोड़कर जा रही हूँ, यूं कहकर डांटने लगी। चंद्रकांत, कहाँ जाओगी सुगुना, इस गांव में तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा, मेरे से पंगा लोगी तो यही होगा। यूं कह रहा था तो बिना सुने वो बाहर चली गई। गांव में कई जगह पर वो काम के लिए पूछी, लेकिन चंद्रकांत से डरकर उसे कोई काम नहीं दिया। अब कोई फायदा नहीं है सोचकर वो काम के लिए दूसरे गांव के लिए निकल पड़ी। उस बर्फीले जगह में जंगल में जा रही थी तो बेचारी को ठंड खूब लगी और पेड़ के नीचे खड़ी होकर कांपने लगी। हे भगवान, ये क्या परेशानी दे रहे हो, अब मेरी जिंदगी ऐसी होगी क्या, यूं सोचते हुए दुखी होने लगी। इतने में एक चादर उड़ते हुए उसके पास आई। वो देखकर आश्चर्य में पड़ गई। चादर, माँ, मैं एक मायावी चादर हूँ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने आई हूँ, यूं आवाज आई। तब सुगुना, नमस्कार माँ, इस ठंड में आप मुझे बचाने आई हो, मैं तुम्हें ओढ़ लूँ क्या? तब वो चादर, नहीं, मुझे ओढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पैसे, सोना दूंगी, वो लेकर मुझ पर चढ़ो। यूं कहते ही उस चादर से पैसे, सोना गिरने लगे। सुगुना वो लेकर चादर पर बैठी, फिर वो चादर हवा में उड़ी। उसे अच्छे से लाकर गांव में छोड़ी। फिर वो पैसों से सुगुना एक बड़ा घर, कार सब खरीदी। रोज चादर से पैसे, सोना मंगवाकर उसे गरीबों में बांटकर अच्छा नाम कमाई। बस वही नहीं, उन पैसों से गांव में अच्छा काम भी करने लगी। इस तरह रोड ठीक हुए, वाटर टैंक, स्कूल, ये सब नए हो गए थे। गांव में सब लोग उसकी अच्छाई और महानता के बारे में बात करते हुए आने वाले चुनाव में उसे प्रेसिडेंट बनाएंगे तो अच्छा होगा, यूं बात करने लगे। वो बातें सुनकर चंद्रकांत को बहुत जलन हुई। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, क्या करके कमा रही होगी, पता लगाना होगा, यूं मन में सोचा। फिर वो जाकर सुगुना के घर के खिड़की से देखा तो अंदर चादर से पैसे, सोना गिरते हुए नजर आया। बस उसे पूरी बात समझ आ गई और उसे ख्याल आया। उस रात वो जाकर उस चादर को चुराकर अपने घर ले आया। चादर नहीं दिखा तो बेचारी सुगुना बहुत परेशान हो गई थी।
वो पैसे सोना चाहिए यूं उस चादर से मांगा। तब चादर, क्यों रे कमीना, जो पैसे हैं वो काफी नहीं है क्या? औरतों के साथ ऐसे बर्ताव करोगे? रुको, अभी दिखाती हूँ। कहते हुए चादर से सांप बिच्छू वगैरह आकर उस पर गिरे। वे काटने लगे। तब वो, अरे बाप रे, सांप बिच्छू काट रहे हैं, कोई बचाओ। यूं पुकारने लगा। चादर हवा में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वो सुगुना के पास जाकर खुशी से रहने लगी।